स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 बहुपद के क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। इसमें आपको जो सवाल दे रखे हैं बच्चों, वो a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब का प्रसार दे रखा है। तो वापस उनको क्या करना है, क्यूब के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने ये सर्व समीकरण पढ़ी है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर ये होता है। तो आपको ये प्रसार वाला रूप दे रखा है, इसको लेकर चलना है और आपको a प्लस बी का होल क्यूब बनाना है। उसी प्रकार से ये वाला मान लेकर चलना है और a माइनस बी का होल क्यूब बनाना है। तो देखते हैं सवाल। पहला सवाल है 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्व समीकरण लिखनी है। सर्व समीका, आपने जो सर्व समीकरण पढ़ी है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब के स्थान पर क्या आ रहा है, 8a³ आ रहा है। तो 8 किसका क्यूब होता है बच्चों, 2 का क्यूब होता है। ये हो जाएगा, अतः 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर बराबर बराबर। अब देखो 8a³ किसका होता है बच्चों, 2a का क्यूब अगर करते हैं तो कितना आता है, 8a³ आता है, प्लस बी का क्यूब हो जाएगा बी क्यूब प्लस सूत्र का कितना आता है आपके पास, 3 आता है, a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस सूत्र का 3 आता है, a का मान कितना है 2a और b का मान b स्क्वायर। तो ये किसका होल क्यूब होता है बच्चों, a प्लस बी का, यानी कि 2a प्लस बी का। ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 2a प्लस बी का होल क्यूब। इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सवाल है 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो सेम सवाल है बच्चों ये पहले का, लेकिन इसमें क्या किया है, माइनस लगा दिया गया है। तो इसमें सर्व समीका क्या होगी, सर्व समीका आपने पढ़ रखा है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या पढ़ा है आपने, a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए वापस वही आ रहा है, उसी प्रकार से इसको कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8a³ क्या होगा बच्चों, 2a का होल क्यूब, माइनस आता है माइनस लगा दिया, b का क्यूब यानी कि b का क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 सूत्र का आता है, 3 a के स्थान पे क्या आएगा, 2a का स्क्वायर, ये b के स्थान पर b प्लस 3 आता है सूत्र का, a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर b का स्क्वायर। तो ये क्या होगा बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी का होल क्यूब। इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, जो ये सवाल दे रखा है उसको किसमें करना है, सर्व समीकरण के रूप में बनाना है और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसमें भी कौन सी सर्व समीकरण लगेगी बच्चों, माइनस वाली सर्व समीका। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपने पढ़ा है a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें भी क्या करना है, सेम ऐसे करना है। अब देखिए 27 आ रहा है, 27 किसके क्यूब होता है बच्चों, 3 का होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, दिया जाएगा 3 का क्यूब माइनस आ गया b के स्थान पर क्या 125 आ रहा है, 125 किसका होता है बच्चों, 5 का होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 करते हैं तो 125 आता है, 5 एक का क्यूब माइनस 3 आता है सूत्र का, ए के स्थान पर क्या रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, 3 का वर्ग, बी के स्थान पर 5a प्लस 3 सूत्र का, ए के स्थान पर 3, बी के स्थान पर 5a का वर्ग है ना।
ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये बन गया बच्चों 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इन प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसे सूत्र दे रखा है वैसे इसको कन्वर्ट करना है और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 14 सवाल देखते हैं। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² बी प्लस 108ab²। अब देखिए माइनस आ रहा है बी के सामने, तो इसका मतलब क्या होगा, सर्व समीका कौन सी लेगी बच्चों, माइनस वाली। तो सर्व समीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपने पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब देखिए 64 किसका होता है, 4 का 16, 16 चौक 64, यानी कि ये होता है बच्चों 4a का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 64 आता है। इसी प्रकार से माइनस 27 किसका होता है, 3 3 9 9 3 27, तो 3b का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 सूत्र का, a के स्थान पर 4a का होल स्क्वायर और b के स्थान पर 3b प्लस 3 आ जाएगा सूत्र का आपका, a का 4a और b के स्थान पर कितना आ रहा है 3b आ रहा है। ये क्या बन गया बच्चों 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये आ जाएगा आपके 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इस प्रकार से बिल्कुल सीधे सवाल है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, जैसा सूत्र दे रखा है उसी फॉर्म में इस मान को रखना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, यानी कि देखो माइनस आ रहा है तो सर्व समीका कौन सी लगेगी बच्चों, माइनस वाली। सर्व समीका a माइनस बी का क्यूब वाली लगेगी। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो आपको सेम इसी प्रसार के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये हो जाएगा, देखो 27 किसका होता है बच्चों, 3 का होता है, पी का क्यूब, पी का ये होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 216 आ रहा है तो ये हो जाएगा बच्चों 6 का, 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस, अब कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र के अनुसार रखना है मान। 3a का मान रखिए 3p का स्क्वायर और b का मान 1/6 प्लस 3a का मान 3p और b का मान 1/6 का स्क्वायर। अगर इसको हल करेंगे आप तो सेम 1/4 मान प्राप्त होगा। देखिए 3 इंटू 3 9, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 9 कट गया, 9 से 36 कटा 4 बार, तो बटे में 4 आ गया और p गुणा में आ रहा है, तो बिल्कुल आपको वही मान प्राप्त होगा जो सवाल में दे रखा है। तो ये किसका आंसर होता है बच्चों, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए यानी कि सत्यापित कीजिए। इसमें दो सवाल दे रखे हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। पहला सवाल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है, मतलब ये लेकर चलना है, ये लाना है, या फिर ये लेकर चलना है और ये लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, आर एच एस लेके चलते हैं। आर एच एस, आर एच एस आपको क्या दे रखा है बच्चों, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स का पहले क्या गुणा करेंगे, अंदर करेंगे, फिर वाई का करेंगे। एक्स का गुणा किया एक्स स्क्वायर से हो गया एक्स क्यूब, फिर माइनस आ रहा है एक्स का गुणा एक्स किया एक्स स्क्वायर और ये वाई का वाई, प्लस आ रहा है एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर है। अब क्या करना है, वाई का गुणा करना है। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई, इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स का एक्स, वाई कितनी बार हो जाएगा बच्चों, 2 बार हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई करेंगे तो वाई का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए एक स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है प्लस में है, तो ये मान क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर भी माइनस प्लस में आ रहा है, ये मान इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, ओनली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपके एल एच एस में क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है, और आपने क्या प्राप्त कर लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि एल एच एस। अतः आर एच एस बराबर
LHS, ये इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सवाल है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है जो पहले सवाल में किया अपन ने। सबसे पहले आर एच एस को लेके चलते हैं, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, सेम गुणा करना है। अंदर एक्स का गुणा किया एक्स स्क्वायर से, ये आ गया एक्स क्यूब, प्लस आ रहा है एक्स का गुणा एक्स वाई से किया तो एक्स 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 स्क्वायर, ये वाई का वाई, प्लस एक्स का गुणा किया वाई स्क्वायर से तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस आ रहा है तो ये माइनस एक्स एक्स स्क्वायर से वाई का गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस वाई का गुणा किया एक्स वाई से तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर कहेंगे तो वाई का क्यूब आ जाएगा। अब इसमें भी देखिए आप, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, कैंसल। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आपके पास क्या बचेगा, ओनली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आप राइट हैंड साइड लेके चले और आपने क्या प्राप्त कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। अतः आर एच एस बराबर क्या आ गया बच्चों, एल एच एस। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को सिद्ध करना है। और आपको ये दो सर्व समीकरणें भी है बच्चों, ये भी आपको याद करनी है। यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस वाले सर्व समीकरण होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनको याद भी करना है आपको और सिद्ध में क्वेश्चन भी दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।